वेलकम टू किचन विद मिनाज आबिद। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बादाम का शरबत बना रहे हैं। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो हमने सोचा ये स्पेशली रमज़ान के लिए आपके साथ ये बादाम का शरबत शेयर करें। अगर हम सुबह के वक्त सहरी टाइम एक गिलास ये पी लें तो सारा दिन हमारा ना तो सर में दर्द होगा और पूरे जिस्म में ये ताकत बहाल रखेगा। और स्पेशली ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों को जो बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं इनको हम एक गिलास अगर ये रोज़ाना दें तो हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज़ होंगे और ये बच्चों के लिए तो नहायत ही ज़रूरी है। आँखों के लिए और दिमाग के लिए यह तो बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूर बनाएं और प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो इस तरह हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि न्यू फूड रेसिपी एवरी डे आपके लिए लाती हूँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हम ग्राइंडर लेंगे, इसमें बादामों को हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। 2 से 3 इलायची के बीज निकालेंगे, ये भी डालेंगे। अगर आप ग्राइंड करना चाहते हो तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, अगर आप इसको कूटना चाहें तो कूट भी सकते हैं। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, ये देखिए बहुत अच्छा सा ये पेस्ट बन गया। बादामों को हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, जिनका मैंने छिलका उतार लिया था। फिर मैंने अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह का एक बाउल लेंगे, एक मलमल का पीस लेंगे। ये मिक्सर जो हमने बना के रखा है ये इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको इस तरीके से ये सारा पेस्ट निकाल लेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। ताकि ये अच्छे से निकल जाए। इस तरह की हम एक कढ़ाई लेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे। ½ केजी मैंने चीनी डाली है। बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है, देखिए चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने जो बादामों का पेस्ट बना के रखा है वो आप डालेंगे। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट इस तरीके से पकाएंगे, तब तक ये अच्छे से गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। साथ साथ हम चम्मच से इस तरीके से इसको हिलाते रहेंगे।
ये बहुत अच्छे से ये गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है। 10 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। ये एकदम से गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने पर हम इसको सर्व करेंगे। सबसे पहले हम बर्फ डालेंगे। जितना आप ठंडा पीना चाहें उतनी बर्फ डाल सकते हैं। हमने इतनी डाली है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। एक गिलास अब हम इसमें ये जूस डालेंगे। चम्मच से मिक्स करेंगे। बाकी ये जो बच गया है इसको हम फ्रिज में रखकर 10 से 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हमने बनाना हो तो पहले इसको निकाल के इसी तरीके से हम दोबारा बना सकते हैं। भाई अभी आया है, मैं उसको चेक करा देती हूँ। यार बहुत मजे का बना है, सीरियस बहुत टेस्टी है। कूल बहुत ठंडा और बहुत मजे का बना है। टेस्ट तो कमाल का है ना। वाह जी वाह, बहुत प्यारा। That's like... अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भर भर के कमेंट्स करें। सपोर्ट माय चैनल ताकि अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।